म्यूजिक ना 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 just क्या तुम मरा मरा ने टिंग 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 टिंग। सचिन से बोला बढ़िया म्यूजिक डाले यार, जिसमें मजा आ जाए सुनकर। ये तो डीजे वाला हो गया जो गाँव में बजता है। Cheers, producer. प्रोड्यूसर बहुत हार्ड बना। जितने भी लोग आजमगढ़ से देख रहे हैं, और कौन कौन सी जगह है ईस्टर्न यूपी में बताना जरा। बलिया है, गोरखपुर है। बलिया तो मेरा तो बहुत बढ़िया नाता है बलिया से। चलिए ठीक है, आपका बढ़िया नाता है। बलिया है, आजमगढ़ है। बलिया, आजमगढ़, मऊ, गोरखपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, बनारस, चंदौली, गाजीपुर, देवरिया, मुझे तो इतनी याद आ रहा है। तो ये ईस्टर्न यूपी है ना। हाँ, मतलब जितने भी ईस्टर्न यूपी से भाई बहन देख रहे हैं, ये बदमाशी करता है सुबह। आप ही के इलाके का लड़का, जरा इसको समझाइए। ये आजमगढ़िया है, ये देखिए क्या कर रहा है सुबह सुबह, गंदी हरकत। चलो एक तो अब मैंने तो मैं हाँ बोलो, क्या कहावत है? 100 पढ़ा और एक आजम गढ़ा, सब पंगा नहीं लेना चाहिए। ओए होए मेरी जान। ये अब तुमने अपने मर्जी से बनाया, ऐसा कुछ है? ये मुझे किसी ने बोला था ऐसे, मेरे एक भूतपूर्व बॉस ने मुझसे ऐसे कहा था। तभी भूतपूर्व हो गया वो। ये फालतू की बात है, ये सब तुमने चंडू खाने की। बताओ क्या गप है आज की, बताओ प्रोड्यूसर, गप बताओ आज की। सर आज एक देश है, वो सोया नहीं है रात भर बेचारा। कौन? क्या देश है? एक देश है, एक सोया नहीं है। सोया नहीं है रात भर। क्यों? कह रहा है कि कल मॉक ड्रिल होने वाली है। अरे हाँ, आज मारेंगे। पिछली बार वही मैंने एक्चुअली पाकिस्तानी कमेंटेटर्स को सुना बोलते हुए हाँ। कि इस मॉक ड्रिल का क्या मतलब है। क्या ये महज धमकी है मोदी की कि मोदी कुछ करने वाला है? पूरी रात। अच्छा, मोदी जी को बहुत मजा आता है बिग बॉस खेलने में ना। बिग बॉस चाहते हैं कि कल ड्रिल हो। मित्रों, आज शाम को 8 बजे से पाकिस्तान जैसी कोई भी चीज नहीं होगी। बस कहानी खत्म हो गई, मोदी जी ने बोल दिया, कहानी खत्म। कड़क एक शॉट। अब मोदी जी यहाँ पे बहुत बढ़िया चीज, मॉक ड्रिल होगी और वहां पे पाकिस्तानी टेलीविजन पे उनको खट्टी डकारी आ रही, पता नहीं क्या ही हो जाएगा। लेकिन मेरी मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान रहना चाहिए। एक तो बिना सब्सक्रिप्शन का एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है सर, वो भी आप कह रहे हैं कि चरसी चाचा ने बोले 70 जहाज उड़ा दिए भारतीयों ने, पता चला आपको? हमने उनके उड़ाए कि उन्होंने हमारे उड़ाए? नहीं, उन्होंने, मतलब हमने 70 जहाज भेजे थे वहां पे। हमने 70 जहाज पाकिस्तान में भेजे थे। फिर उन्होंने वो गिरा दिए। अब कितने गिराए वो नंबर नहीं दे पाए। चरसी चाचा नहीं दे पा रहे हैं। नहीं दे पा रहे, जोड़ रहे थे लेकिन गलती से कैलकुलेटर भेजिए चरसी चाचा को। चरसी चाचा की फोटो दिखाइए, चरसी चाचा डालेंगे। पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं हमारे जिंदगी में, जैसे चरसी चाचा। ये बहुत मतलब कि क्या लोगों को देखने में मजा आता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का भी जो हद है ना, मतलब कि मैस्लो, चरसी चाचा ही मैस्लो है। चलो ठीक है, और बताओ। लाल टोपी, ये सब लाल टोपी बहुत इंटरेस्टिंग आदमी है यार। कि हमें सब अब गज़वाए हिंद लड़ना है इंशाल्लाह। वो दिन आ चुका है पाकिस्तानियों। पाकिस्तान उस दिन के लिए नहीं बना था कि तुम माशी तरक्की करो। पाकिस्तान उस दिन के लिए नहीं करा था कि तुम ट्रेड करो, कॉमर्स करो और दुनिया के लिए सॉफ्टवेयर बनाओ ना। पाकिस्तान उस दिन के लिए बना था, अल्लाह ताला ने आपका उस दिन के लिए तैयारी आपकी करी है कि आप गज़वाए हिंद करें और आप काफिरों को मारें। और कस्तंतुनिया से लेकर अंदलूस तक, अंदलूस से लेकर क्या है, दमश्क तक, दमश्क से लेकर हिंद तक कुछ कुछ तो भी बोलता। बड़ा मजेदार आदमी है लाल टोपी। उसने बोला कि जब ये सब हो रहा था तो अल्लाह हमें देख रहा था, वो हमारी बस हमें देख रहा था। अल्लाह बोला तुम लोग तो मेरी भी इबादत करने लायक नहीं हो, मेरे नाम पे पूरा क्रेडिट कार्ड बना रखा है तुम लोगों ने। हाँ, ये फालतू के लोग हैं पाकिस्तानी। हाँ, और बताओ। और फिर क्या हुआ? फिर भाई ने बोला कि ये जो जंग रुकी है, ये इसलिए नहीं रुकी है। लाल टोपी की बात करो सर। लाल टोपी ने बोला कि ये जंग जो रुकी है इसलिए नहीं रुकी है कि हमें शांति चाहिए, ये इसलिए रुकी है कि इंशाअल्लाह हम अगली जंग की तैयारी कर सकते हैं। अबे जंग होता है, जंग नहीं होता है। जंग वो होता है जो लोहे पे लगता है। तो नहीं, तुमसे गलती हुई है, तुम मानो। मान लिया गलती हो गई। हाँ। अगले जंग की तैयारी करेंगे। हाँ, वैसे अगली जंग भी कोई गलत बात नहीं है भाई। अगली जंग की तैयारी करेंगे। कैरी ऑन। तुमने भी उर्दू की उतनी हत्या करी है जितनी पाकिस्तानी पंजाबियों ने करी है ना, लाहौरियों ने। जितनी उर्दू का मर्डर वो लोग करते हैं, वैसे तुम भी करते हो। ज का ज बहुत तुम्हारा चक्कर। ज का ज लेकिन होता, बाकी सब में देखिए खदीजा खातून कितना है, इस नाम सही से। पर तुम और भी जगह ख लगा देते हो, नुक्ता जहां पे नहीं लगाना चाहिए।
मजा आ जाता है, गला साफ हो जाता है। मजा आता है। तो मैंने मजा ही बोला। आपने बोला कि मजा आ जाती है, झूठ बोलो प्रोड्यूसर यार, झूठ, यू आर अ बैड प्रोड्यूसर यार। और बताओ आगे, और गप सुनाओ। भगवान देख रहे हो ना। ये प्रभु भगवान कह रहे मेरे पास और कोई काम नहीं है तो मैं देखें। भगवान देख लीजिए सर। लाल टोपी का सर वीडियो वो कह रहा है कि ख्वाबों में रूहानी ताकतें जो है मिसाइलों की रक्षा कर रही थी 71 में भी और ऑपरेशन सिंदूर में भी। उसको कई लोगों ने फोन किया कि मुझे भी आज ख्वाब दिखा कि ऐसे हमारी मिसाइल खड़ी है और रूहानी ताकतें उनकी रक्षा की। मैं बता रहा हूं, जिन्ना ने बोला था कि पाकिस्तान जो है वो कायम रहेगा, पाकिस्तान को कोई भी ताकत तोड़ नहीं सकती। फिर 71 में टूट गया पाकिस्तान। लेकिन मैं अब ये कहूंगा कि यार छोड़ के पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान, छोड़ के पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान और बलूचिस्तान, क्योंकि बलूचिस्तान को आजाद होना जरूरी है और ये गिलगित बाल्टिस्तान पीओके हमारा। इसके अलावा पाकिस्तान को सलामत रखो यार। अगर देखो सिंधु देश अलग होना चाहता है, आप भी अलग हो जाओ, लेकिन यार कम से कम देखो जो पाकिस्तानी पंजाब है, हाँ, उसको पंजाब को सलामत रखो यार। क्योंकि मैं बता रहा हूं कि जितना कंटेंट हमें वहां से मिलता है, भाई साहब हमारा चैनल बंद हो जाएगा, ईमानदारी से बोल रहा हूं। अगर ये पाकिस्तानी अगर पाकिस्तानी ना कसम खा लें कि हम 1 महीने तक कुछ नहीं बोलेंगे, हमें बहुत किल्लत आएगी कंटेंट की। भाई साहब हम लोग, हमारा काम, हम ऑफिस सब छोड़ो, घर पे बैठो। क्योंकि ये इतनी खूबसूरती से डेली का डेली हमें कंटेंट देता है। देखो एक बात सोचो, पाकिस्तान तो बहुत बड़ी, एक चलो 25 करोड़ का हो गया, 25 करोड़ छोटी आबादी नहीं होती। सिर्फ एक सोचो कि कल चर्सी चाचा ये बोले कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं। ओ सर ऐसा मत बोलिए, दुख होगा मुझे। दिल धड़क धड़क के कह रहा है अब। तो नाच लो पहले, तुम मूव्स कर लो अपनी, है शब्बों भी याद आ गया है। तो सोचो कि अगर चर्सी चाचा ये बोल दे कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं, भाई साहब हम कहीं नहीं रह जाएंगे। अकेला चर्सी है जो पूरे इंडिया के यूट्यूबर को एक कंधे पे लेके फिर रहा, अकेला चर्सी चाचा। नहीं, इसमें फैसल रजा अबीदी भी है। फिर नहीं देखो वो अलग लेवल के हैं, वो छोटे छोटे हैं। चर्सी चाचा, अच्छा चर्सी चाचा इज लेजेंड। चर्सी चाचा प्रो मैक्स है। ये छोटे छोटे नोकिया हैं, ये इस टाइप के फीचर फोन है। ये अबीदी फबीदी जो है ना, ये इवन लाल टोपी स्मार्टफोन है, लेकिन मतलब कि सस्ता वाला, 10-15 हजार वाला। चर्सी चाचा आईफोन है। हाँ, चर्सी चाचा आईफोन 16 प्रो मैक्स है, लेटेस्ट 1 TB वाला जो है, बिल्कुल भाई साहब। चर्सी एक एडिटर यार, एक सुनो, एक पाकिस्तानी 1000 रुपए का नोट चर्सी चाचा की फोटो के साथ जरा जारी करा जाए, जारी करो यार उसको नहीं, उसको डालना यूट्यूब में, कहना कि चर्सी चाचा, क्योंकि हम चर्सी सीसी चर्सी चाचा इज नॉट कॉल्ड सीसी। हम सीसी की इज्जत करते हैं यार, इज्जत करते हैं ना। देखो पहली चीज, जब हम बहुत भावुक हो जाते हैं तब हम इज्जत करते हैं। हाँ। वैसे हम इज्जत करते हैं, बट चर्ची चाचा की इज्जत। जब हम किसी से नफरत करते हैं तब हम उसको जलील नहीं, हम उसको जलील करते हैं। उत्तर प्रदेश, युवा उत्तर प्रदेश, नॉट युवा उत्तर प्रदेश, युवा उत्तर प्रदेश। हाँ, देखो सुनो, हम फिर उसको जलील नहीं करते, फिर हम उसको जलील करते हैं। और जब हम किसी की इज्जत करते हैं दिल से, तो फिर हम इज्जत करते हैं। समझ रहे हैं? जो बात तो सही कही आपने। हाँ, चर्सी द ग्रेट। बोल ठीक है, चर्सी चाचा जान है अपनी यार। सर एक चलिए जोक सवार, सर एक खबर आई है पाकिस्तान से। इंडिया टुडे ने कवर की वो खबर, और उनका कहना है कि पाकिस्तानी आर्मी को अब एक बड़ा सेटबैक देखने को मिल सकता है अपने देश में फिर से। इमरान खान ने बोला कि अब मैं किसी को इस्लामाबाद नहीं बुलाने वाला। जब बोला ना कि पाकिस्तान जोक्स अपार्ट, तो मुझे लगा कि पता नहीं ऐसा जोक्स अपार्ट कैसे हो सकता है, पाकिस्तान में एवरीथिंग इज अ जोक। नहीं, वो तो है, पाकिस्तान में एवरीथिंग नहीं। हाँ। पाकिस्तान, इस पे भी कई बार हंसी आ जाती है। चलो ठीक है सर, बोला एक जोक सुनाओ, मैंने बोला पाकिस्तान है। हाँ ठीक है, आगे बढ़ो। गंदा किया। अबे यू आर अ बैड प्रोड्यूसर। मैं इसके 5 नंबर काट लिए मैंने प्रोड्यूसर के, ठीक है? बैड प्रोड्यूसर है, गुड प्रोड्यूसर नहीं रहा अभी। बताओ। इमरान खान ने सर कल बोला, उसकी बहन है ना, उनकी बहन है अलीमा खान। उन्होंने बोला कि इमरान खान ने बोला है एक नेशन वाइड प्रोटेस्ट के लिए, और बोला कि अब मैं किसी को इस्लामाबाद नहीं बुला रहा हूँ, मैं किसी को कहीं नहीं बुला। मैंने देखा, मैंने आर्टिकल पढ़ा है कि शी सेइंग कि जहां पे वहीं पे प्रोटेस्ट, जहां पे हो वहीं पे। और ये तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगी सर, मुझे ऐसा लगता है। एक तो ये बात है, दूसरी चीज की जब व्हेन एवरीबॉडी इज कमिंग टू इस्लामाबाद ना, देन फिर आप कंटेनर लगाओगे, आप ब्लॉक करोगे, तो आपको एक डायरेक्शन मिल जाता है। अगर पूरे पाकिस्तान में ऐसी हवा, लेकिन मैं आपको बात बताऊं,
अनफॉर्चुनेट है। इमरान खान की पीटीआई में भी कई मीर जाफर हैं। आई एम सॉरी अगर किसी को बुरा लगे, लेकिन ये सच है। और इमरान खान के जितने भी सांप हैं ना, सब आस्तीन में, बिल में कोई नहीं है। ये इतने लोगों ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ऐसे लोग हैं जिनकी पॉलिटिक्स इसलिए चमक रही है क्योंकि इमरान खान जेल में है। बहुत से ऐसे नाम हैं जो हाँ, और जो इमरान खान के नाम पे सिंपैथी लेके वो पावर में हैं या इन्फ्लुएंस विल्ड करते हैं, और वो चाहते नहीं हैं कि इमरान खान जेल से निकले। और अगर इमरान खान जेल से निकलता है, और मैं चाहता हूं इमरान खान जल्द से जल्द जेल से निकले, तो जो इमरान खान ने अपने पहले टर्म में गलतियां करी थी, राइट, इमरान खान शुड नॉट मेक द सेम मिस्टेक। सबसे पहले ये जितने भी मौका परस्त आए ना पीटीआई में, इनकी छटाई करो सबसे पहले। जैसे घास काटते हैं ना, थ्रो देम आउट ऑफ पीटीआई। कुछ बैरिस्टर साहब लोग हैं, कुछ बैरिस्टर साहब लोग हैं, कुछ अच्छापुर हैं, कुछ गंदापुर हैं, कुछ अच्छापुर, कुछ गंदापुर, सब है, सब हैं ऐसे सारे के सारे सांप आस्तीन के। उसके पास तो आस्तीन के ऐसे सांप हैं इमरान खान के कि इमरान खान को डसने वाले जो इमरान खान के सबसे करीब। यार ये बड़ा अजीब एक टेस्ट केस है। ये टेस्ट केस है कि मीर जाफरों की इतनी बड़ी फौज लेके वो इंसान फिर भी लड़ रहा है। वो लड़ रहा है। जब उसको, अच्छा, उसको इमरान खान हार क्यों रहा है, मैं, और हार रहा है ये बात भी फैक्ट है। क्यों? वो एंड में नहीं हारेगा, एंड में तो जीतेगा, एंड आई होप, आई प्रे कि जीते। वो आसिम मुनीर से लड़ लेगा, वो जरदारी से लड़ लेगा, और शरीफ से लड़ लेगा। जो उसकी पीठ में खंजर उतार रहे ना, उनसे कैसे लड़ेगा वो? यू कैनॉट फाइट द पीपल यू ट्रस्ट। आप जिन पर भरोसा करते हैं, जिनके साथ गले गले लगते हैं, जिनके साथ बैठ के खाना खाते हैं, अगर वही आपको धोखा देने पे आ जाए तो ऐसा बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े राजा गिर गए यार, है ना। तो ये आई थिंक इमरान खान का असली स्ट्रगल ये है। अब देखिए, अगर इमरान खान ने नेशन वाइड जो स्ट्राइक्स हैं, या नेशन वाइड जिसको कहते हैं कि ही सेड कि एजिटेशन होगा, एजिटेशन होगा बेसिकली। देखते हैं कि कौन कौन साथ देता है, कौन कौन बहाने बनाता है, कौन कौन खैबर पख्तूनख्वा से बाहर निकलता है, कौन कौन नहीं निकलता है। देखते हैं, देखना बहुत जरूरी भी है। वी विल वॉच पेशावर वेरी क्लोजली कि पेशावर में क्या हो रहा है। ऐसे करके देखेंगे हम लोग। वो कहेगा कि मैंने अल्लाह को मैसेज कर दिया, काम खत्म। वो अरे बहुत बड़ा पागल आदमी है यार। वो भी चर्ची चाचा का ही भक्त लगता है। हाँ, वो छोटा चर्ची है, लेकिन वो कैसे बात करता है, कह रहा है कि मैंने मैसेज करा, एसएमएस करा मैंने। चर्ची चाचा के बाल उसने तो लिए। हाँ, पर यार नहीं, एक मिनट यार, चर्ची चाचा यार, मतलब बाय गॉड, एक फोटो लगवाए हम यहाँ पे चर्ची चाचा की। नहीं, उसको पांडे को बोलो यार, पांडे को बोलो बढ़िया एचडी में चर्ची चाचा की फोटो लगा के उसको फ्रेम करके लगाए कहीं। लेकिन चर्ची चाचा जिस टीवी पे आता है, जो भी चैनल बैठता है, उनके कैमरे अच्छे नहीं है। नहीं, क्या तुम कौन सा 4K में चर्ची चाचा को शूट करोगे तो क्या ही कर लेगा चर्ची चाचा। लेकिन ही इज वेरी गुड। ये चमकता हुआ तो दिखेगा। नहीं, बट नहीं, यू मस्ट अप्रिशिएट चर्ची। आई अप्रिशिएट चर्ची चाचा, है ना। देखिए सर देखिए, इमरान खान कह रहा है कि मास मूवमेंट करो और जहां हो वहीं से प्रोटेस्ट करो। हमारे पाकिस्तानियों ने इसको अलग लिया, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि पाकिस्तान की आवाम को आगे आना होगा, और युवाओं को द यूथ ऑफ पाकिस्तान, और अपने आप को मतलब उनकी जो करप्ट लोग हैं उनसे लड़ना होगा, और फिर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कोशिश करनी होगी। मैं एक बात बताऊं, मैं समझ रहा हूं क्या बोल रहा हूं, मैं जवाब दूं उसका। जी। जब इमरान खान ने सीपैक को रोका था, तब हमने मजाक उड़ाई थी इमरान खान की, मैंने खुद उड़ाई थी कि इसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा दिया सब। आज मुझे पता है क्या लगता है, बिकॉज नाउ मुझे और चीजें भी समझ में आ गई कि इमरान खान एक्चुअली सही कर रहा था। क्यों कर रहा था सही? उसने सिर्फ ये बोला कि जो एहतसाब बोलते हैं ना, कि अकाउंटेबिलिटी जिसको बोलते हैं, उसने ये थोड़ा ना बोला कि सीपैक बंद कर दो। उसने यही तो बोला कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। भैया हो क्या रहा है जरा बताओगे मुझे, मैं प्रधानमंत्री हूं तुम्हारे देश का, मुझे बताने की जहमत उठाओगे जरा कि इफ यू वुड लाइक टू इन्फॉर्म द प्राइम मिनिस्टर व्हाट इज गोइंग ऑन इन द कंट्री। ये बात थी, है ना। और फौज को लग गया ड्रामा बहुत तगड़ा। तो भाई इशू यही है कि जो मोदी जी ने बोला, लोग पाकिस्तान तरक्की पे कैसे चलेगा उसका एक ही तरीका है, अगर वो चलना चाहे तो। एंड आई एम नॉट ट्रोलिंग, मैं दिल से बात कर रहा हूं, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट।
सबसे पहले पाकिस्तानी दुनिया के सामने माने ना माने, दैट्स ओके, नोबडी केयर्स, वी हैव नो स्किन इन द गेम, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पाकिस्तानियों को कभी ना कभी यह मानना पड़ेगा कि सबसे पहले अपनी हिस्ट्री दुरुस्त करो। ये जो झूठी छुट्टियां मनाते हो, ये जो झूठे आप हवाबाजी करते हो, ये सब बंद करो। सबसे पहले सच बोलो। जिस दिन पाकिस्तानियों ने सच बोलना शुरू कर दिया ना, ये तरक्की के रास्ते पे चल देंगे। इनके लिए सच बोलना बड़ा मुश्किल है, ये सच नहीं बोलते। और ये झूठ, देखो आपने झूठ की खुशी मना ली है तो झूठी ना, आप खुशी मना लो, आप खुशी मना लो, आप मना सकते हो। आपको कोई हम क्या इंडिया रोक सकता है पाकिस्तानियों को कि तुम मिठाइयां क्यों बांट रहे हो? क्या हमारे रोकने से रोक रहा है पाकिस्तान की तुम मिठाइयां क्यों बांट रहे हो, भंगड़े क्यों डाल रहे हो? लेकिन यही पाकिस्तानी है जो सड़क पे आ गए थे जब परवेज मुशर्रफ का टेक ओवर हुआ था, सेलिब्रेशन में मिठाई बांट रहे थे पाकिस्तानी, सड़क पे भंगड़े डाल रहे थे। ओ भाई, वो डिक्टेटर है। इसका मतलब ये नहीं कि नवाज शरीफ चोर नहीं है या शहबाज शरीफ चोर नहीं है, वो है। लेकिन डिक्टेटरशिप इज नॉट द आंसर यार, डिक्टेटरशिप इज नॉट द आंसर। अगर आपका प्रधानमंत्री चोर है, आप निकाल के दूसरे को लेकर आओ, और धीरे धीरे 100 साल लग जाते हैं। क्या भारत की डेमोक्रेसी परफेक्ट है? बिल्कुल नहीं है। हमारी डेमोक्रेसी इज ऑल्सो वर्क इन प्रोग्रेस। हमें बहुत अपने आप को बेहतर करना है, हम में कई कमियां हैं जो हमें ठीक करनी है। लेकिन हमारा सबसे बड़ा पावर क्या है कि हम अपनी कमियां मान लेते हैं कि हाँ साहब हमसे गलती हो गई है, अब हमें ठीक करना है। पाकिस्तानी गलती, इनको बहुत बड़ी ईगो, इन गैरत इज इसेंशियली पाकिस्तानी, दे कैनॉट डिफरेंशिएट बिटवीन ईगो एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा एक मेंटल मसला है, साइकोलॉजिकल मसला है। इनको ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट के बीच में फर्क नहीं पता पाकिस्तानियों को। मैं बता रहा हूं, ये हर चीज में ईगो ले लेते हैं। ईगो 0 होनी चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट 100 आउट ऑफ 100 होनी चाहिए। आत्मसम्मान और घमंड में जैसे फर्क होता है ना, घमंड नहीं होना चाहिए, आत्मसम्मान होना चाहिए। और ये बाइनरी मामला है बिल्कुल, इनको घमंड पूरा है। कहा भी जाता है ना, देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ईगो। तो ये कहते हैं कि देयर इज नो लाइन, दोनों एक ही। हाँ, तो ये चीज है। जितना भी फ्रॉड का मामला पाकिस्तान में चल रहा है कि हमने ये कर दी, इट इज ऑल ईगो, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद सेल्फ रिस्पेक्ट। जिस दिन पाकिस्तान ने सच का दामन पकड़ लिया और बोला कि कितना भी कड़वा हो, कितना भी कड़वा हो, दुनिया कुछ बोले, लेकिन पाकिस्तानी कौम सच का दामन नहीं छोड़ेगी, उस दिन पाकिस्तान की तरक्की शुरू हो जाएगी। वरना पाकिस्तान ने ऐसे ही बेड़ा गर्क ही रहना है पाकिस्तान का। चलो एनीवे, हम क्यों ज्ञान दे रहे हैं फ्री में पाकिस्तान को? हम रोज ज्ञान दे के यही बोल देते हैं कि हम क्यों ज्ञान दे रहे हैं पाकिस्तान को। प्रोड्यूसर, हम ज्ञानी बाबा बैठे हैं, हमारा काम ही यही है। ट्रंप भाई साहब ने बोला है कि जो हम गोल्डन डोम बना रहे हैं उसमें, हाँ, बता दो पहले, दर्शकों को पहले बता दो भैया क्या बोल रहा है ट्रंप। ट्रंप ने बोला है कि जो हम गोल्डन डोम बना रहे हैं उसके लिए कनाडा काफी इंटरेस्टेड है उसमें पार्ट लेने के लिए, कि हमारा भी एयर डिफेंस वो हो जाए, कवर हो जाए उसमें। उसने बोला मैं कर दूंगा, इसके लिए या तो $61 बिलियन दे दो, 61 बिलियन डॉलर्स दे दो, या तो तुम यूएस के 51st स्टेट बन जाओ। उसके बाद वो ट्रुथ सोशल पे उसने लिखा कि दे आर कंसीडरिंग दिस ऑफर। यार ये बंदा चंडू खाने की ये कुछ भी बोलता है ट्रंप यार, ये कुछ भी। देखो मैं एक बात बताऊं, इसको बहुत बढ़िया मैंडेट मिला, पक्का सॉलिड मैंडेट मिला इसको, और फिर ये सब करके ना कनाडा को क्यों चाहिए? कनाडा की लड़ाई हो रही है, कनाडा पे मिसाइल कौन मारेगा? रशिया मार देगा मिसाइल, या चाइना ने मार देना है मिसाइल? अगर तुम्हारे आसपास से देख लेना तुम। कनाडा को चाहिए नहीं गोल्डन डोम। ये खुद अपने, इस ट्रंप क्या है कि सवाल भी खुद पूछता है, जवाब भी खुद दे देता है, फिर कहता नहीं इसका करेक्शन भी कर दूंगा, सब वही कर रहा है। और कनाडा कुछ नहीं बोल रहा कि हमें गोल्डन डोम चाहिए, कह रहा है कि नो, कनाडा इज वेरी कीन। कनाडा का थ्रेट है ही नहीं। कनाडा जितनी भी लड़ाइयों में पड़ा है यूएस के चक्कर में पड़ा है। इराक पहुंच गया यूएस के चक्कर में। 9/11 तो अमेरिका में हुआ था ना, यूएस में हुआ था, कनाडा में थोड़ा ना हुआ था। कनाडा तो भाईबंदी में चला गया वहां पे एज अ जूनियर पार्टनर, एज अ लैकी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एक उसका छुटभैया टाइप का, लठैत नहीं होते छुटभैया लठैत, वो बन के कनाडा गया था। कनाडा का खुद कोई क्या थ्रेट परसेप्शन है? हाँ, चाइनीज उनके इलेक्शन में इंटरफेयर कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, बट मिलिट्री थ्रेट परसेप्शन तो नहीं है उनका ना। नोबडी इज हैविंग स्लीपलेस नाइट्स दैट कनाडा हैज अ मिसाइल। किसी को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ रहा है इसके पास मिसाइल है कि नहीं है। ये ट्रंप खुद ही बोल रहा है। और ये मुझे ऐसा लगता है ना कि कैनेडियंस ने भी एक फिलॉसफी अपनी बना ली है कि चुप रहो। जनवरी में आया था,
फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में 6 महीने हो जाएंगे, फिर उसके बाद 3.5 साल बाकी होंगे, आखिरी में 3-4 महीने, ये 5-6 महीने अपने इलेक्शन में लग जाएगा। बेसिकली क्या है कि कैनेडियंस को 3 साल निकालने हैं। अब 3 साल निकालना कौन सी बुरी बात है? ये 3 साल कैनेडियंस यही करेंगे, दे विल लाई डोगो, दे विल नॉट रिएक्ट टू ट्रम्प, दे विल कीप क्वाइट, चुपचाप रहो। इसके बाद ट्रम्प आ नहीं सकता। लेकिन ट्रम्प फायदेमंद भी है कनाडा के लिए, कनाडा की करंट सर्विंग गवर्नमेंट के लिए तो फायदे में है सर। वो है फायदेमंद, लेकिन यार एक बार आप पावर में आ गए, ठीक है, लिबरल्स कभी पावर में नहीं आते, आना कंजर्वेटिव्स को था, लेकिन अब चक्कर ये हो गया कि ट्रम्प के चक्कर में पीपल रैलिड अराउंड, वो लोग पावर में आ गए। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ट्रम्प को अब वो गालियां निकाल रहा है पुतिन को, अब वो शी जिनपिंग को गालियां निकाल रहा, फिर अगले दिन कह रहा मैं तो मजाक कर रहा था। फ्रस्ट्रेटेड इंसान लगता है। फ्रस्ट्रेटेड नहीं है ट्रम्प, ट्रम्प इज अ मैन। ट्रम्प देखो, ट्रम्प टीवी का आदमी है, वो एक्चुअली इन हिज माइंड ना, वो यूएस रन नहीं कर रहा, वो टीआरपी के लिए खेल रहा है। वेदर इट इज द अप्रेंटिस और एनी अदर थिंग दैट ट्रम्प हैज डन इन द पास्ट, ट्रम्प बेसिकली रियलिटी टेलीविजन का एक आदमी है यार। तो उसके दिमाग में रियलिटी टीवी चल रही है, वो वैसा ही है जैसे लोग लड़ाई कर देते हैं ना, गाली गलौज कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं रियलिटी टीवी में कि नंबर मिल जाएंगे। ट्रम्प अभी भी मेंटली वहीं पे है, एंड ही इज अ शार्प बिजनेसमैन, मैं मना नहीं कर रहा, शार्प बिजनेसमैन है, ही इज एन इंटेलिजेंट गाय। वो जानबूझ के डिसरप्ट करता है, देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या होता है, चलो इसको डिसरप्ट कर देते हैं, अच्छी खासी चीज है, ठीक है, चाय बहुत बढ़िया है, चलो इसमें गरम मसाला डाल के देखते हैं कैसी लगती है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फेंक देगा, मुझे थोड़ा ना फेंकनी है, जिसकी है मुझे तो एक से बोलना है कि तू इसमें गरम मसाला डाल दे, ना मेरा मसाला खर्च हुआ ना मेरी चाय खराब हुई, टेस्ट भी तीसरा ही करेगा। इसीलिए मस्क ने बोला कि भैया माफ करो। मस्क यार, उसकी कंपनी का हलवा बना दिया उसने, शेयर्स गिर गए टेस्ला के, मस्क ने हाथ जोड़ लिया, मस्क कहता है कि यार गलती हो गई, आई एम सॉरी, मैं जा रहा हूं। ये है। अभी यूएस के कोर्ट ने भी बोला सर कि जो टैरिफ और ये सारी चीजें ट्रम्प कर रहा है ये गलत है, इसको हटाना है। यूएस कोर्ट ने ये भी बोला है कि पूरा इंडिया पाकिस्तान का जो उसने बोला कि ये टैरिफ की धमकी देकर मैंने सीज फायर करा, उसने बोला ये भी गलत है। यूएस के कोर्ट सब बोल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ है कुछ लोग, यहाँ के लोग तो कभी बंद नहीं होंगे, वो तो खैर उनको हर चीज में प्रॉब्लम है। सर मैं एक बहुत बड़ी खबर लेके आया हूँ, है पुरानी खबर, करीब एक महीने की पुरानी खबर, 1 महीने से ऊपर हो चुका है, बट वो मिली है सर मुझे युगांडा की एक न्यूज वेबसाइट से। ये क्या लेकर आया प्रोड्यूसर? PML डेली नाम है उस वेबसाइट का, उसने एक खबर छापी है, इथोपियाज डिपोर्टेशन ऑफ पाकिस्तानी बेगर्स अ सिंबल ऑफ नेशनल डिक्लाइन in a movement that has sparked widespread introspection and debate. Ethiopia, one of the world's poorest nations, recently deported dozens of Pakistani nationals accused of begging on its streets. भाई सब लोग इथोपिया पहुंच जा रहे हैं। आप जरा इसको जरा एडिटर को बोलिएगा कि ये लिंक जरा डाले नीचे डिस्क्रिप्शन में। और भाई साहब आप ये आर्टिकल पढ़िए, ये भी मैं सुन रहा हूँ प्रोड्यूसर से, तो आप जरा आर्टिकल पढ़िए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मुझे वक्त नहीं मिला मैं आपसे डिस्कस करूं क्योंकि वक्त नहीं वक्त। हाँ, मैं जब ये न्यूज पढ़ा मैंने कहा मैं आपसे डिस्कस करने आने वाला था, तब तक आप चले गए रिकॉर्डिंग में स्टूडियो में, फिर यहाँ हम डायरेक्टली आ गए। मैंने कहा अच्छा सीधा मेजरली राइट में सर से इस बारे में बात करते हैं, लोगों को भी पता चले कि भाई साहब लोग इथोपिया, जहां बेचारे खुद, इथियोपिया एक जमाने में फैमिन के लिए बड़ा इन्फेमस हुआ करता था कि वहां पे फैमिन होती है, लोग भूखमरी से मरते हैं। पाकिस्तानी वहां पे पहुंच गए, वहां पे भीख मांगने पहुंचा है। इथियोपिया पहुंच गए। 42 बिलियन का 40 बिलियन का ऐसी इंडस्ट्री थोड़ी नहीं है भिखारियों की। मुझे क्या 100 बिलियन पे ले जाएंगे पाकिस्तानी। वही तो असली कमाऊ पूत है। यही लड़का क्या करता है, मांगता है। आपका कहाँ मांगता है? मेरा तो रवांडा में मांगता है। रवांडा में मेरा कैलिफोर्निया में मांगता है। मेरा कैलिफोर्निया में मांगता है। होगा प्रमोशन होगा धीरे धीरे, अभी तो शुरू किया है। यार प्रोड्यूसर एक बात बताओ, अगर चर्सी चाचा को पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बना दिया तो कैसा रहेगा? हैं ऐवान है सदर में बैठे चर्सी चाचा, यार चर्सी चाचा रॉक करता है, बड़ा माय फेवरेट। बट सर जो बैठा भी है वो भी चर्सी चाचा से कम नहीं। वो छोटा चर्सी है। ना वो नहीं यार, तुम ऐवान सदर प्रेसिडेंशियल पैलेस। अच्छा जरदारी वो बोलने में, छोड़ो जरदारी को, जाने दो, डील दे दो उसको। चर्सी चाचा को बनाओ राष्ट्रपति। ठीक है, चर्सी चाचा फॉर प्रेसिडेंट।
पाकिस्तान का। मस्त बाल झाड़ेगा अपने। अच्छा वो कर भी देता, सही बता रहा हूँ। कॉन्फिडेंस पूरा है जर्सी चाचा में। चलो हम लोग करते हैं। ठीक है भैया, राम राम। जय श्री राम।